हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलिए बच्चों, हम इससे पहले साउंड के बारे में डिस्कशन किए थे। एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा बात किए थे। आज ये पार्ट 2 है। आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड को हम पहचानेंगे कैसे, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होने से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं ये वाला ए है, ये वाला ए है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज लाउडनेस के बारे में, पिच के बारे में और क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपका प्रशंसक और मेरे चैनल का नाम है गोल्डन इफेक्ट्स BGR। आप लोग को अगर मेरा टीचिंग प्रोसेस अच्छा लग रहा है, आप लोग का पास मेरा जो कंसेप्ट पहुंच रहा है, तो आशा करता हूं आप लोग सब लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा शेयर करना। तो बच्चों, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे लाउडनेस के बारे में। ठीक है, तो लाउडनेस होता क्या है? मान लो कोई टीचर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछता है, तो स्टूडेंट क्या करता है, अगर उसको क्वेश्चन आता है तो ज़ोर से बोलता है, सर फलाना फलाना ढिमका, ऐसे बोलता है ना, ऐसे कि नहीं, है कि नहीं बोलता है? तो लाउडली बोलता है। हम लोग बोलते हैं लाउडली बोलो, है कि नहीं? और कभी तुम कोई बदमाशी करके आए हो और पिताजी तुमको क्या बोलते हैं, इधर आओ, क्या हुआ है, तो तुम क्या करते हो, धीरे से बोलते हो, है कि नहीं? तो वही डिफरेंस है लाउडनेस में। बेसिकली साउट और फिबल या फेंट, जो भी बोलो, ये दो टाइप का होता है। तो होता क्या है एक्चुअली मैं ग्राफ के माध्यम से आप लोग को थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लो ये उसका मेन पोजीशन है, तो ऐसा वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो उसका ए होता है एम्पलीट्यूड, आपको समझाया था। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये भी होता है एम्पलीट्यूड। आपका क्रेस्ट और टॉप के बीच में जो मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है ना, जब लाउडली कोई बोलता है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका लाउडनेस बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड अगर छोटा हो जाएगा तो उसका लाउडनेस कम हो जाएगा। तो इसमें एक रिलेशन क्रिएट होता है, जो लाउडनेस L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, मान लो अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ गया, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे लाउडनेस उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर एम्पलीट्यूड 2 हो गया, 2 गुना हो गया, तो उसका लाउडनेस क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। उसी तरह ये अगर 3 गुना बढ़ गया तो ये 9 गुना बढ़ जाएगा। इसी हिसाब से आपका निर्णय किया जाता है और फाइनल किया जाता है। समझ गए? अच्छा, बेसिकली आपका ये जो लाउडनेस, अभी समझ में आया? लाउडनेस बेसिकली डिपेंड करता है क्या ना, एक वेव का, साउंड एक वेव है, वेव का एम्पलीट्यूड के ऊपर। किसके ऊपर? एम्पलीट्यूड के ऊपर। अच्छा, अभी देखते हैं कि आपका लाउडनेस और कितने चीज़ों से डिपेंड करता है। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, कैसा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका लाउडनेस। ठीक है, दूसरा आता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अच्छा, आपका 3 टाइप का डेंसिटी होता है, मीडियम होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। आप लोग को पता है? अच्छा, गैस में लेस है, लिक्विड में मीडियम होता है और इसमें हाई होता है। क्यों? लॉजिक क्या है? लॉजिक इसके पीछे ये है, आपको पता है गैस में एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है,
तो जब वाइब्रेशन होगा तो एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे लेस होता है। आज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा क्लोज होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है और थोड़ा फास्टर जाता है, और साउंड सबसे ज़्यादा किस में जाता है, सॉलिड में। ये लॉजिक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो सरफेस एरिया, देखो कोई भी चीज़ ले लो, मान लो ये नोटबुक लिया, साउंड आ रहा है, अभी उतना साउंड किससे ज़्यादा आ रहा है, इससे या इससे? इससे ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि वाइब्रेटिंग का जो सरफेस है ना, जो वाइब्रेशन हो रहा है वो सरफेस में वो ज़्यादा फैल रहा है आज कंपेयर टू दिस वन। सो तीसरा पॉइंट आपका होता है कि आपका सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। समझ में आया? अच्छा। और क्या होता है, अगर इसके साथ जुड़ा हुआ और एक चीज़ है, इसके साथ जुड़ा हुआ और एक चीज़ है, और इस ए वाइब्रेट होने से वो भी वाइब्रेट होता है, तो भी उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। समझ में आया? तो बच्चों 5 चीज़ों से आपका लाउडनेस डिपेंड करता है। क्या क्या? पहला होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के ऊपर आपका लाउडनेस डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड जितना बढ़ेगा लाउडनेस उतना बढ़ेगा। कितने, कैसे बढ़ेगा? उसका स्क्वायर टाइम। मान लो 2 गुना एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो 4 गुना आपका लाउडनेस बढ़ेगा, याद रखना। 3 गुना बढ़ गया तो 9 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा तो 16 गुना बढ़ेगा, उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से ये बढ़ेगा। देन आता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। आपको पता है डेंसिटी, जितना डेंस होगा, जितना ठोस होगा मीडियम, उतना ज़्यादा साउंड ट्रैवल कर पाएगा। समझ गए? अच्छा। तीसरा होता है क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा आपका साउंड का प्रोपागेशन उतना ज़्यादा आएगा, इसीलिए लाउडनेस उतना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा। फिर क्या होता है आपका, आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लाउडनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो कोई आपसे 10 मीटर दूर में खड़ा है, वो आपको आवाज़ लगाता है, आपको जितना सुनाई देगा, अगर 10 मीटर से वो 5 मीटर आ जाएगा तो हाफ हो गया, तो आपका लाउडनेस कितना होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। 2 गुना कम हुआ, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर 2 डालोगे तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। डिस्टेंस 2 गुना कम हो गया तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम होने से बढ़ता है, वो एम्पलीट्यूड बढ़ने से ये बढ़ता है, याद रखना। फिर रिजोनिंग बॉडी, जो मैं आपको बोला था कि इसके साथ अगर कोई बॉडी अटैच है और ए वाइब्रेट होता है, वो भी वाइब्रेट होगा, तो साउंड उससे भी ज़्यादा आएगा। ये लाउडनेस का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी आपका यूनिट, इसको, अच्छा एक चीज़ याद रखो, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि मान लो कोई बादशाह का कोई गाना आप लोग सुन रहे हो, आपको क्या लग रहा है? वो गाना आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका पिताजी को क्या लग रहा है? अरे गाना बेकार है, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि नहीं? तो किसी को लाउड लग सकता है, लेकिन आपको भी नॉर्मल लग सकता है, इसीलिए वो सब्जेक्टिव है। लाउडनेस सब्जेक्टिव है। और इसका यूनिट क्या है? यूनिट है फोन या डेसिबल। ठीक है, समझ गए? इसका फोन या डेसिबल है यूनिट, लेकिन वो सब्जेक्टिव है। ठीक है। तो बच्चों अभी लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम लोग का यूनिट क्या लेते हैं? उसका
फोन या डेसिबल, ठीक है। अच्छा, ऐसे फेन साउंड को जो हम पिन ड्रॉप साइलेंट, टीचर आते हैं एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, मतलब पूरा आवाज़ नहीं लेकिन थोड़ा आवाज़ होता है, ठीक है, उसको 0 डेसिबल लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 डेसिबल। वैसे व्हिस्परिंग मतलब जो धीरे धीरे हम बात करते हैं ना, इधर आ उधर जा, ऐसा बात करते हैं, तो ऐसा बात 30 डेसिबल होता है वो, ठीक है। और नॉर्मल कन्वर्सेशन हम जो करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, वो कितना 50 डेसिबल है, ठीक है। और नॉइज अगर 120 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको नॉइज मानते हैं। एक्चुअली इसको आपका अपर क्लास में इसको मेजर करने के लिए इंटेंसिटी एक है, ठीक है, एक टर्म में आएगा इंटेंसिटी। थोड़ा बता देता हूँ इंटेंसिटी मतलब क्या है। मान लो यहाँ से कुछ साउंड आया, ठीक है, यूनिट एरिया में वो जितना एनर्जी पास करके इधर गया पर सेकेंड, ठीक है, उसको उसका इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इंटेंसिटी का यूनिट भी डेसिबल ही है, ठीक है। तो वो हम बाद में हायर क्लास में उसके बारे में डिटेल्स में रिवीजन करेंगे या बात करेंगे, लेकिन इतना तुम लोग जान लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो बेसिकली लाउडनेस दो चीज़ को हम लोग को बताता है कि कोई ज़्यादा ज़ोर से बात करता है या धीरे से बात करता है, वो डिसाइड कौन करता है? उसका एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा ज़ोर से बोलना, कम एम्पलीट्यूड कम धीरे से बोलना, ठीक है। और उसमें उसका 5 डिपेंड करता है, 5 कारण उसका है जो आपका लाउडनेस बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। पहला होता है क्या आपका, क्या होता है? एम्पलीट्यूड। दूसरा क्या होता है? डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो लाउडनेस कम होगा। अगर लाउडनेस बढ़ेगा तो इसका मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, जो मीडियम में वो फ्लो कर रहा है, प्रोपागेट हो रहा है साउंड, उसका अगर मीडियम अगर ठोस होगा तो उसके हिसाब से भी लाउडनेस बढ़ेगा या कम होगा। समझ गए? जैसे कि मैं आपको बताया था गैस में लाउडनेस कम होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सरफेस एरिया, वाइब्रेटिंग बॉडी का जो सरफेस, वाइब्रेटिंग बॉडी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट होने से ही साउंड निकलता है। तो ये सरफेस एरिया आपका जितना बढ़ जाएगा, वाइब्रेटिंग सरफेस एरिया, आपका साउंड का प्रोपागेशन उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा आएगा और साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसके साथ अगर जोड़ा हुआ और एक चीज़ है, और ये भी वाइब्रेट हो रहा है, वो भी वाइब्रेट हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा क्या होगा? साउंड निकलेगा। समझ गए? तो और उसका यूनिट है फोन या डेसिबल, और ये आपको बता दिया ये हम लोग मेजर करके जो रखे हैं उसका इस थोड़ा पॉइंट है। समझ गए?